ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है ज्येष्ठ महीने का सोमवार का दिन और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं दर्द की समस्या से। किसी की कमर में दर्द है तो सर में दर्द है तो पैर में दर्द है, कहीं ना कहीं बॉडी में आपके अगर पेन होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक पीली सी चीज महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखनी है और आपका जो भी दर्द होगा ठीक जरूर होगा, है ना। कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय हमारा होगा कि अगर आप दर्द की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है ना, देखो क्या करना होगा, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है जनेऊ, है ना। जब हम लोग महादेव की जो श्रृंगार होता है वो करते हैं तो उसमें जनेऊ भी हम लोग उनको पहनाते हैं ना। तो हमें इसी तरीके से जनेऊ लेना होगा। कितनी जनेऊ? आपको 2 जनेऊ लेनी है, ठीक है। ले लिया 2 जनेऊ। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। और जब भी मैं हल्दी का नाम लूं आप ये समझा करें कि आपको खड़ी हल्दी लेनी होगी और इस खड़ी हल्दी को पीसना होगा, उसके बाद पाउडर उसका निकालना, ठीक है। इस खड़ी हल्दी को लेना, पीसना, और इस पाउडर में अच्छे तरीके से जो 2 जनेऊ आपने लिया है उसको अच्छे तरीके से उसमें पीला कर लेना, जितना ज्यादा आप लगा सकते हैं। कहोगे भैया महादेव को हल्दी तो चढ़ती नहीं है, आप कैसे बता रहे हो? देखो जो भी चीज मैं गुरुजी की कथा से सुनता हूँ या फिर उनकी किताबों में पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ। तो भरोसे के साथ, विश्वास के साथ उपाय को किया करिए, ठीक है। ले लिया। उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे सोमवार के दिन। सुबह जाना चाहे सुबह जाएं, शाम को जाना चाहे शाम को जाएं। जो भी आपको महादेव की पूजन अर्चना करनी हो, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह हो आप चढ़ा देना, ठीक है। लास्ट में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो आपके पास में जो 2 जनेऊ है उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर वहीं पर उनको पहना देना है। हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करनी है, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारी बॉडी में यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है, हम लोग दर्द की समस्या से परेशान हैं, हमारी इस समस्या को आप दूर कर दें। इतना करके प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा उपाय था। आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द होता हो ना, इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो भी दर्द की समस्या होगी वो खत्म होगी, ठीक है। बात आई समझ में? तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय क्या है? देखो आपको यहाँ पर 2 फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं टिकती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो इस उपाय को करिएगा। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, आपका कोई दुकान है, वो चलता नहीं है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना होगा, मात्र एक पीपल का पत्ता सोमवार के दिन, वो भी नीचे पड़ा हुआ नहीं, आपको पेड़ से तोड़ना होगा, बिल्कुल एकदम समझ सकते हैं ताजा पत्ता, ठीक है। पत्ते के बाद आपको जरूरत होगी इस तरीके से दही की। जो दही आप लेंगे वो गऊ माता का यानी कि गाय के दूध से बना हुआ दही होना चाहिए। हमें भैंस के दूध से बना हुआ दही नहीं लेना, ठीक है। दही ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में दही को लेना। इसको लेकर के पहुंच जाना वट वृक्ष के नीचे, पीपल के पत्ते को लेके और दही को लेके पहुंच जाना वट वृक्ष के नीचे। अब यहीं पर वट वृक्ष के नीचे पहुंच के वट वृक्ष की मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसी पीपल के पत्ते के ऊपर, है ना। जो पीपल का पत्ता आप जमीन पे रखोगे, वट वृक्ष की जड़ के पास में रखोगे, जो पीपल के पत्ते की डंडी होगी वो होगी आपकी तरफ, जो उसकी नोक होती है वो होगी पेड़ की तरफ, ठीक है। बात आई समझ में? और उसी पार्थिव उसी पीपल के पत्ते के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, है ना। जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी श्रद्धा हो, जो कुछ भी चढ़ाना हो, आप पूजन अर्चना जल अभिषेक वगैरह सब कुछ कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद जो दही है ना, उस दही को ज्यादा मात्रा में समर्पित करना उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से दही ज्यादा मात्रा में समर्पित करना, ठीक है। जब दही आप समर्पित करें तो वहां पर बैठे, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन संपदा की कमी रहती है, माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठी हुई हैं, हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे, हमारा व्यापार जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। के बाद जो दही आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है उसमें से थोड़ी सी दही एक छोटी सी कटोरी में ले लेना, ठीक है। बाकी का जो कुछ भी चढ़ा हुआ है, जैसा भी शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, या तो कोई भी नदी तालाब सरोवर में ले जाकर के विसर्जन कर देंगे वटकेश्वर महादेव के नाम से, या
फिर अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो वहीं पर वट वृक्ष के नीचे ही पानी में डाल करके गला लेंगे पार्थिव शिवलिंग को और वहीं पे पूरा का पूरा पानी का विसर्जन कर देंगे। ठीक है, बात आई समझ में। अब जो दही आपने छोटी सी कटोरी में इकट्ठा कर रखी है उसको लेके आप अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो उसी दही से आपको एक व्हाइट, जैसे जो दही आपने लिया है व्हाइट ही तो होगा, तो आपको क्या करेंगे, सफेद स्वास्तिक का निर्माण करना, मात्र एक, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं। सेम काम आप अपने दुकान पे भी करेंगे। उसी दही को लेके आप अपनी दुकान जाएंगे और जिस भी जगह पे पैसे वगैरह रखते हैं या फिर जो दुकान की शटर होती है उस पर आप एक स्वास्तिक का निर्माण कर देंगे। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी और अगर आपके दुकान में ग्राहक नहीं आते तो आपके दुकान में ग्राहक भी जरूर आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा उपाय था। सोमवार को किया जाता है ये दही के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है, व्यापार में उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। अब जो तीसरा उपाय है ना, वो उपाय है आपके बच्चों के लिए, कि अगर आपका कोई बच्चा है वो बहुत बार एग्जाम देता है, परीक्षा में बैठता है, पास नहीं होता है, या फिर आपका बच्चा अभी छोटा है, स्कूल में भी पढ़ता है, तो वहां पर उसके अच्छी रैंक नहीं आती, अच्छे नंबर नहीं आते, हमेशा चिड़चिड़ है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, तो आपको इस उपाय को करना होगा, है ना। समझिएगा बहुत ही ध्यान से। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे दीपक, है ना। आपको इसी तरीके से 2 दीपक लेना होगा, वो भी मिट्टी से बना हुआ। कौन सा? मिट्टी से बना हुआ 2 दीपक लेना। अब इन दोनों दीपक को लेके कहां पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे जाना और जो भी बच्चे का दिमाग आपको सही करना है कि हमारा बच्चा जीवन में आगे बढ़े, परीक्षा में पास हो, जो भी गलत संगति है उससे आपको दूर रखना है, तो अपने बच्चे को लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, अपने बच्चे को बेल पेड़ के नीचे बिठा देना। ठीक है, बिठा दिया आपने। अब देखो वहां पर आपको 2 दीपक जलाना होगा। जो बच्चे का राइट साइड होगा, यानी कि जो दाहिना साइड होगा, वहां पर उस दीपक को रखना और उसमें एक घी का दिया, लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना। और जो बच्चे का लेफ्ट साइड होगा ना, उस लेफ्ट साइड में फिर एक दीपक को रखना और आपको फिर यहाँ पर तिल के तेल का दीपक लगाना होगा, लंबी बत्ती का। कौन सा? दोनों दीपक में लंबी बत्ती का दिया लगाना, लेकिन जो डालोगे मात्रा, यानी कि जो राइट साइड में दीपक है उसमें घी डालना और जो लेफ्ट साइड में है उसमें आप तेल डालना। ठीक है, उसके बाद आप जलाना। जब तक वो दीपक जल रहा हो, जब तक वो दीपक ठंडा ना हो जाए, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, बच्चे से प्रार्थना करवानी है कि उसका जो दिमाग है अच्छे तरीके से काम करे। नौकरी में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी लग नहीं पा रही है, या फिर उसका दिमाग अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो उससे बहुत जल्दी ग्रो करने लगे, अच्छे तरीके से बच्चा आपका जीवन में सफल हो। प्रार्थना करेंगे। जब दीपक ठंडा हो जाए, वहीं बेल पेड़ के नीचे इन दोनों दीपक को उठा करके आप रख देंगे। हाथ जोड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण 2 बार करिएगा और उसके बाद आप अपने घर चले आएंगे। आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी, आग है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की हमने, जो कि सबसे ज्यादा आसान थे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के जो सबसे आखिरी उपाय है, यानी कि चौथे उपाय की तरफ। देखो ये उपाय बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये उनके लिए है जिनके घर में हमेशा लड़ाइयां होती हैं छोटी छोटी बातों को लेके। ठीक है, कभी माता पिता में हो गई, हस्बैंड वाइफ में हो गई, किसी न किसी में होती है। लेकिन ये उपाय खासकर होता है हस्बैंड वाइफ में, अगर रिलेशन अच्छे नहीं है या फिर वो ये चाहते हैं कि हमारे रिलेशन अभी तो अच्छे हैं लेकिन आगे कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी खराब ना हो, है ना। तो आप इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। आपको इसी तरीके से 7 बेलपत्र लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी हो, कहीं से कट्टे पिट्टे हुए बिल्कुल ना हो। ठीक है, ले लिया 7 बेलपत्र। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बड़े से गुड़ का टुकड़ा, छोटा गुड़। यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े दिख रहे हैं, इतने छोटे नहीं, थोड़ा सा बड़ा गुड़ का टुकड़ा लेना, मात्र 1 टुकड़ा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको फिर लेना होगा इस तरीके से हरा मूंग, जो कि खड़ा हो, टूटा हुआ नहीं। बहुत सारे लोग मूंग की दाल ले लेते हैं, वहीं पे सारा उपाय आपका खराब होता है। आपको हरा मूंग लेना है जो कि खड़ा खड़ा हो। ठीक है, 1 कटोरी में हरा मूंग लेना। लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। 20 से 25 मिनट तक इस मूंग को गलने के लिए छोड़ देना। ठीक है, जब ये मूंग गल जाए उसके पानी को निकाल के फेंक देना। अब ये जो मूंग आपने कटोरी में रखा है, इस मूंग में आपको 7 बेलपत्र जो मैंने आपको दिखाया वो डाल देना। जो मैंने आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा दिखाया वो उसी बेलपत्र के ऊपर रखना। ठीक है, उसके
उसके बाद उस मूंग की कटोरी को आप चले जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, है ना। नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर होता है यहीं पर उस कटोरी को रख देना, मूंग वाली, है ना। नंदी बाबा से प्रार्थना करना कि हम लोग के जीवन में हमेशा प्रेम संपदा बनी रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ इस तरीके से आप प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद उस मूंग की कटोरी को उठाना और जो 7 बेलपत्र उसमें रखा हुआ है अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। जब समर्पित करेंगे डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो आपकी कटोरी में मूंग है और एक गुड़ का टुकड़ा है उसको लेके जाएंगे आपके घर के आसपास कोई से भी नंदी बाबा हो, कोई से भी बैल घूमते हो, उनको आप खिला दीजिएगा। प्रत्येक सोमवार करके देख लीजिए, कम से कम 3 से 4 सोमवार करके देख लेना, आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और हमेशा आप लोग हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की इन सभी उपायों को बहुत ही विस्तार से अच्छा बताने की, अपने अकॉर्डिंग अपने जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई सा भी एक उपाय कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछेंगे, और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।